देखिए पॉलिटी वीडियो नंबर 28 आयोग और परिषद। वीडियो जब भी देखिए कि बीच से मत छोड़ा करिए, पूरी वीडियो जो है देखा करिए। स्पीड थोड़ी सी तेज़ करना हो तेज़ कर लीजिए, लेकिन बीच से इसकी वीडियो मत किया करिए। पूरी वीडियो देखिए, तभी कुछ चीज़ें आपको समझ में आएंगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ भी सारे वीडियो टोटल 27 पहले की अपडेट है, जाके देख सकते हैं। तो आयोग और परिषद, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह कहता है राष्ट्रपति। सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून के द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किए गए? 1956 1956 में इससे संबंधित जो है प्रावधान किए गए। इंटर स्टेट काउंसिल अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 263। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दे दीजिएगा। तो इंटर स्टेट काउंसिल 263। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है संवैधानिक प्रावधान द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई? 28 मई 1990। 1990 को अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 28 मई 1990। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होता है प्रधानमंत्री। पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन देता है तो राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं तो राज्यों के राज्यपाल। राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या है? तो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्धारण और उन्हें सुनिश्चित करना। वित्त आयोग क्या है? तो यह जो है एक पंचवर्षीय निकाय है, वित्त आयोग। ठीक है, वित्त संबंधी जो है राज्यों और केंद्र में वित्त संबंधी समस्याओं का सलूशन करता है वित्त आयोग। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो यह जो है राष्ट्रपति स्थापित करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यह भी राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल या अवधि कितना होता है? तो 5 साल इसका अवधि जो है होता है वित्त आयोग का। राष्ट्रपति वित्त आयोग के गठन कितने वर्ष बाद करते हैं? तो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? तो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? तो वित्त आयोग के पास। भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? यानी जो IAS IPS इत्यादि हैं, IFS, वो 312 के अंतर्गत है, आर्टिकल 312। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया? तो 311। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो 2/3 बहुमत से राज्यसभा। राज्यसभा की इस मामले में विशेष स्थिति जो है होती है। अखिल भारतीय सेवाओं के मामलों में राज्यसभा की विशेष स्थिति होती है, जो लोकसभा की नहीं होती। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कब की स्थापना? 1954 में। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण हैदराबाद में। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किसने किया? लॉर्ड लिटन ने। देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किसने दी थी? तो राजमन्नार आयोग ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, डबल मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजमन्नार आयोग। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो आर्टिकल 315। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 9 और सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरी हो जाए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग जो है फाइनेंस कमीशन 280।
280 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिएगा। वित्त आयोग 280। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अंतरिक्त अन्य कितने सदस्य की व्यवस्था है? तो 4। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है आप लोग देख लीजिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर कौन हटाता है? राष्ट्रपति। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। पीएम ही इसका अध्यक्ष होता है, तो पहले पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है। वित्त आयोग कैसी संस्था है? संविधानोत्तर। देखिए फाइनेंस कमीशन तो 280 के अंतर्गत इसका गठन होता है। ये देखिए यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। राष्ट्रपति इसका गठन करता है। पहला वित्त आयोग जो है 1951 में गठित हुआ था और इसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। अब तक जो है वित्त आयोग गठित है वो नाम कार्यकाल आप लोग देख लीजिए। वित्त आयोग 1955, विधि आयोग 1955 में गठित हुआ। देख लीजिएगा क्वेश्चन इससे भी बन जाते हैं कि विधि आयोग या जो भी आयोग बताए जाएंगे उसकी स्थापना कब हुई थी। विधि आयोग 1955, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, जनगणना आयोग 1964, कर्मचारी चयन आयोग जो एसएससी है 1976, राष्ट्रीय किसान आयोग 1976, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 1990, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 93, अनुसूचित जनजाति आयोग 2003, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 2003, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं हेतु आयोग 2004, प्रशासनिक सुधार आयोग 2005। इंपॉर्टेंट है ये। धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों का राष्ट्रीय आयोग 2005, केंद्रीय सूचना आयोग 2005, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005, आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए राष्ट्रीय आयोग 2006, राष्ट्रीय न्यायिक परिषद 2006, नीति आयोग 2015। जब मोदी जो है पीएम बने थे तो नीति आयोग, ठीक है। तो ये आपके विभिन्न आयोग एवं परिषद थे। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। ये पीडीएफ वहाँ पर आपको निःशुल्क उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें।